जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 11 मैथ्स को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और 11 में अभी हम लोगों का सेट चल रहा है। सेट का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसकी जानकारी आप लोगों को हमने दी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सेट के 1.2 को बनाने जा रहे हैं। उसको बनाने से पहले हम लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी में चाहिए सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। कुछ टर्म जो रिलेटेड होते हैं सेट से उसकी जानकारी हमको चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आपका एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड सेट कहिए या इसको नल सेट कहिए। तो इस सेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। ए सेट containing no element at all is called empty set। इसे हम लोग empty set कहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है। और इसे जो है it is denoted by phi। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसी फाई को हम लोग इस तरह से एम्प्टी कहते हैं, यानी कि ये आपका सेट हो गया, इसमें एक भी मेंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये सेट है आपका, इसमें दो मेंबर दिख रहा है, अगर ये दोनों मेंबर भाग जाए तो ये आपका कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। और ठीक उसी तरह से आपको दूसरा जानना है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हम लोग किसको कहते हैं कि ए सेट containing at least one element is called non-empty set। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कहा कि एक सेट ऐसा है जो कि कम से कम एक एलिमेंट को कंटेन करता है, उसी को आप लोग नॉन एलिमेंट कहते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न बनेगा, तो क्या यह एक एलिमेंट कम से कम जिसको है वो आपका नॉन एम्प्टी है? क्या किसी को दो एलिमेंट होगा तो क्या वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा? या किसी सेट में तीन एलिमेंट हैं तो क्या वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी से पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम 10 रुपया चाहिए। अब मन में होता है ना कि 11 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए, 20 भी मिल जाए, 30 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम 10 चाहिए, यानी 10 से कम में काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कम से कम एक चाहिए। एक के बाद जितना अधिक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। यानी कि ऐसे सेट को ही हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि एक सेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। किस में है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है n। एंड और कहता है कि 2 लेस देन x लेस देन 3। अब यहाँ पर आप ढूंढिए तो जरा सा, 2 और 3 के बीच क्या कोई नेचुरल नंबर है? 2 और 3 के बीच, यानी कि नेचुरल नंबर पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर तो 3 आ जाता है। 2 3 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक नेचुरल नंबर ढूंढिए जो कि आपका 2 और 3 के बीच में हो। तो ऐसा तो संभव है नहीं। ऐसा नहीं है संभव, तो ये सेट जो है आपका खाली रह जाएगा। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए, एक कोई सेट लिया जाए, x सच दैट x इज नंबर फॉर x इक्वल टू x।
x नॉट इक्वल टू x। अब देखा जाए x ऐसा नंबर है आपका जो कि x के बराबर नहीं हो, वैसा ही एलिमेंट हमको लेना है यहाँ पर। यानी कि 4 हम एक नंबर लिए और यह 4 के बराबर नहीं हो, वैसा ही एलिमेंट लेना है। अगर 4 लेते हैं तो 4 के बराबर आ ही जाता है, और ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 को हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद और बढ़िया से सोचिए कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं 5, नंबर ले लिए 5 और वो 5 के बराबर नहीं हो, तो कभी ऐसा संभव है कि 5 लिए और 5 के बराबर वो नहीं हो, 6 लिए और वो 6 के बराबर नहीं हो, तो वो तो होगा ही। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ डाला गया है जिसके चलते हमको कोई ऐसा नंबर मिलता ही नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसको हम लोग फाई कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ की जानकारी आपको चाहिए। इसके बावजूद आपको चाहिए सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट containing only one element is called singleton set, है ना। यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे ए कोई सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, बी कोई सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सी कोई सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर हम लोग जाने कि पेयर सेट किसको कहते हैं। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। तो पेयर सेट ए सेट हैविंग only two members, है ना, only 2 members is called पेयर सेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं। जैसे ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है आपका, 1 और 2, बी कोई सेट है जिसमें आपका 2 एलिमेंट है ना, 2 मेंबर है। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, पेयर सेट कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम लोग जानते हैं फिनाइट और इनफिनाइट सेट किसको कहते हैं। फिनाइट सेट कहते हैं, और इसी के पैरेलल में हम लोग इनफिनाइट सेट का भी डेफिनेशन सीख जाएंगे। तो ये कहता है कि ए सेट हैविंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग फिनाइट यानी तो डिफिनिट फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इज कॉल्ड फिनाइट सेट। अगर उसमें फिनाइट नंबर ऑफ यानी डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे और उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स एट एंड, मतलब कि अगर हम गिनना चालू करें तो एक समय उसका अंत आ जाए, गिनती का अंत आ जाए, तो वैसे सेट को हम लोग फिनाइट सेट कहते हैं, अदरवाइज इनफिनाइट सेट कहते हैं। यानी कि एक सेट यहाँ पर यहीं से हम लोग समझ सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। अदरवाइज यहाँ पे लिख लीजिए, अदरवाइज it is called infinite सेट। इसी को हम लोग, अगर हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ को आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। चाहे तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोककर इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपका नोट्स अच्छा सा एक नोट्स बन जाए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए कार्डिनल
नंबर। तो कार्डिनल नंबर में कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए। It is denoted by नंबर ऑफ ए। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं भैया? ये है 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर जो है ए का हो जाएगा 5। अब दूसरा एलिमेंट से एग्जाम्पल देखिए, बी है P Q R S T U V, है ना? ये सब एलिमेंट है, ये सब मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बी, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर से डिनोट करते हैं। मतलब कि बी में कितने एलिमेंट हैं? तो बी में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया इसका कार्डिनल नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कार्डिनल नंबर जो होता है हमेशा फिनाइट सेट का होता है, क्योंकि जिसमें हम एलिमेंट या मेंबर को काउंट कर सकेंगे उसी में ना कार्डिनल नंबर होगा। अब एलिमेंट है इन्फिनिटी है, बहुत सारा एलिमेंट है, अब गिनती खत्म नहीं हो रहा है, तो कार्डिनल नंबर क्या लिखेंगे, है कि नहीं? कार्डिनल नंबर खोजते खोजते ज़िंदगी गुजर जाएगा, इन्फिनाइट नंबर है। तो अब ये कार्डिनल नंबर समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो यहाँ कहता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर equivalent sets if they have same number of elements। अब मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 और 5 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, यानी कि इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे ए इक्विवेलेंट बी, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना? इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट किसको कहते हैं? टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट if they have exactly the same number of elements and same elements। यानी कि क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होना चाहिए और उसमें जो है सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सेट ए और बी जो है हमारा इक्वल सेट हो जाता है। जैसे ए ई आई ओ यू है ना, और उसके बाद बी में है हमारा ई आई ओ ए यू। अब यहाँ पर हमने पिछले क्लास में ही भी डिस्कस किया था कि
ऑर्डर ऑफ नंबर जो होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है इमैटेरियल होता है। ऑर्डर हमारा आगे पीछे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेम है और सेम एलिमेंट भी है। तो इस स्थिति में ए और बी को हम लोग कैसा सेट कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद दो सिंबल हम लोग समझ लेते हैं। ये जो सिंबल आप लोग लिखते हैं और ये जो सिंबल लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज क्या पढ़ते हैं? इम्प्लाइज। अगर ए इम्प्लाइज बी हो तो इसको क्या पढ़ना है? ए इम्प्लाइज बी हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब इसके बाद ये जो आपका सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ये चीज पढ़ते हैं। या नहीं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। या नहीं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं IFF भी पढ़ते हैं। तो ये तीन तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय इसको बोलते हैं। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बोलिए, या नहीं तो इफ एंड ओनली इफ बोलिए, या इफ बोलिए। ये जो आपका होता है ये होता है टू वे प्रोसेस। कहने का मतलब कि अगर ए के लिए बी है तो बी होने पर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए से बी के तरफ या बी से ए के तरफ। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए इफ एंड ओनली इफ बी, तो बी इफ एंड ओनली इफ ए। तो ये टू वे प्रोसेस कहलाता है। दोनों तरफ से यह जो है आपका सत्य होता है। और इसमें होता है वन वे प्रोसेस। याद रखिएगा ये क्या होता है? वन वे प्रोसेस। अगर ए के होने पर बी हमको प्राप्त होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी के होने पर हमको ए प्राप्त हो ही। और सुन लीजिए, ए के होने पर बी प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बी प्राप्त जो होता है तो इसका अर्थ हुआ कि ए निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। उल्टा ए बी के होने पर ए भी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। तो ये अंतर होता है। इस माइन्यूट अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा, या तो दिमाग में अभी बिठा के रखिएगा। बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आपका धुंध जो है, कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो है आपको कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है सबसे पहले आप पढ़ें इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। किस पे रहेंगे? इम्पटी सेट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। इम्पटी सेट पर आधारित रहेंगे। दूसरा आपने पढ़ा सिंगलटन सेट पढ़ा, पेयर सेट पढ़ा, तो ये सब पर भी आधारित कुछ प्रॉब्लम आपका रहेंगे। और सिंगलटन सेट पढ़ा आपने और पेयर सेट पढ़ा आपने, तो इस पर भी आधारित कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। तीसरा आपने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ा और इक्वल सेट के बारे में पढ़ा। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस दोनों पर भी आधारित तीसरे टाइप का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और उसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ा अभी, फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट एंड इनफिनाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, पिछले ही लेक्चर में आपने पढ़ा है। तो फिनाइट, माफ़ करेंगे, अभी ही आप लोग पढ़े हैं फिनाइट और इनफिनाइट इसी लेक्चर में। तो इस पर भी आधारित प्रॉब्लम हो सकता है। और सेट नोटेशन जो है आपका 5वां नंबर, जैसे ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये फाई सिंगलटन सेट हो गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए यानी कार्डिनल नंबर हो गया, ये सब पर भी आधारित आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इतने तरह के प्रॉब्लम इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। अगर आपको ज़रूरत है तो इससे कुछ आप चाहे तो लिख लीजिए, चुन लीजिए। जो सोना चांदी मिलता है इसको बटोर लीजिए। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर
देखिए पहला दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट इसमें से कौन कौन सा है, यानी कि इम्पटी सेट। इम्पटी सेट अभी आप लोग को बताया गया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग इम्पटी सेट या नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। तो इसमें 4 प्रॉब्लम है। इसके बाद दूसरा जो है आपका फिनाइट और इनफिनाइट, इसमें बताना है इस 5 प्रॉब्लम में से। फिर तीसरा जो है यह आपका अगेन फिनाइट और इनफिनाइट है, इसको भी आपको बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन जो था आपका क्या था कि नल सेट कौन कौन सा है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गया है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स में आपका क्या आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह से आप बढ़ते जाइए। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है? तो यह 2 से डिविजिबल कभी भी नहीं हो सकता है ऑड नेचुरल नंबर, इसीलिए ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिलता है इसमें। अतः इसको हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं, यानी ऑड नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट फॉर्म्ड इम्पटी सेट और नल सेट। इसके बाद दूसरा नंबर आपका कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आप लोग जान रहे होंगे कि 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक 2 ही आपका इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हमको सिर्फ एक एलिमेंट 2 मिलता है। अतः यह जो है नॉट इम्पटी सेट, यह इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपको मिल जाता है। इसके बाद आपका कहता है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि x जो है आपका लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है, यानी कि ग्रेटर देन 7 है। अब यहाँ पर सोचिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा हो, यानी कि 7 से बड़ा हो, 7, 8, 9, 10 हो, और वो 5 से छोटा हो, 5, 4, 3 और 2, 1। तो ऐसा कोई नंबर है जो इससे छोटा भी हो और इससे बड़ा भी हो। इस तरह का कोई कॉमन नंबर हमको इस दोनों में मिलता है, जो कि संभव ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नंबर मिलना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नल सेट या इम्पटी सेट कहेंगे। इस तरह का नंबर संभव नहीं है। उसके बाद कहता है कि y इज एन y सच दैट y इज एन पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। क्या कि 2 पैरेलल लाइन है, इस दोनों पैरेलल लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है y? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव ही नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट ही हमको नहीं मिलेगा। जब ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग इम्पटी सेट या नल सेट कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिनाइट और इनफिनाइट, कौन सा फिनाइट है कौन सा इनफिनाइट है। पहला कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। एक वर्ष में जितने भी महीने हैं, मंथ्स हैं, उसका सेट। तो भैया एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं और 12 यानी कि 12 मंथ्स ही होते हैं। 12 मंथ्स को हम लोग ऑलरेडी काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यह आपका फिनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? ये आपका फिनाइट सेट हो जाता है। इसके बाद 1, 2, 3 शुरू हुआ और ये चलता गया, यानी इन्फिनिटी तक चला गया ये। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको इन्फिनाइट सेट कहते हैं, बिकॉज इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसको इन्फिनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद 1 से शुरू हुआ, 2, 3 होते हुए 100 पर जाके ख़त्म हो गया ये। तो निश्चित रूप से इसमें 100 एलिमेंट हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं हम इसके एलिमेंट को। यह आपका फिनाइट सेट कहलाएगा, फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसीलिए इसको हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे। उसके बाद कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़ा, चलिए चलते हैं 100, 101, 102 और भी बढ़ते जाइए, ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी कि यह आपका इन्फिनाइट सेट हो जाता है।
इसके बाद इसमें आपको कहता है क्या कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर का सेट चाहिए और लेस देन 99, यानी कि अपर लिमिट इसका फिक्स हो गया। अपर लिमिट फिक्स हो गया तो इसका इंड जरूर आएगा, इसलिए हम इसको क्या कौन सा सेट कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। यहाँ भी फिनाइट और इनफिनाइट पर ही चर्चा किया गया है। ये कहता है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचना शुरू कीजिए और इस तरह से रात दिन करते रह जाइए, तो आपको मिलेगा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। तो इसीलिए यह कैसा सेट हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। इसके बाद कहता है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर ही होते हैं जो कि काउंटेबल हैं, आपका आराम से आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यह जो है कैसा सेट हो जाता है, ये फिनाइट सेट हो जाता है। इसके बाद हमारा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल स्टार्ट कीजिए, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, हिंदी में पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इस तरह से आप पढ़ते चले जाइए, 10 बार पढ़िए, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 15 बार, इस तरह से मल्टीपल आपका निकलता चला जाएगा। तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, फिनाइट सेट हो, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हमारा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे रहने वाले एनिमल का सेट, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो है फिनाइट सेट होगा। क्यों कि अर्थ पे रहने वाले जितने भी एनिमल हैं, चाहे जितना भी नंबर हो, लेकिन काउंटिंग तो किया जा सकता है कि नहीं, इनफिनाइट तो नहीं है, जो भी है धरती पर मौजूद है, यानी कि कभी गिनना शुरू करेंगे तो कभी न कभी अंत तो आएगा ही, इसीलिए यह आपका फिनाइट सेट होता है। इसके सपोर्ट में हम लोग बस एक लाइन ये लिख सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज वेरी लार्ज बट फिनाइट, लार्ज तो है लेकिन यह आपका फिनाइट है, इसीलिए यह आपका फिनाइट सेट होता है। अब इसके बाद कहता है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से गुजरने वाले सर्कल, ठीक उसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाले लाइन जितने हैं उतने ही इस ओरिजिन से गुजरने वाले सर्कल हो सकते हैं। ये छोटा सर्कल, ये फिर छोटा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल। अब बताइए, इस तरह से आप चलते जाइए, है ना, तो ये कभी अंत ही नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि इन विच स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, कहाँ ए और बी बराबर है और कहाँ नहीं है बराबर। यहाँ पर देखिए ए और बी के बराबर होने का कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट इसमें, सेम एलिमेंट इसमें, इसका मतलब ए और बी आपका क्या है, बराबर है। इसके बाद यहाँ का देख सकते हैं ए और बी जो है आपका बराबर है। दूसरा देखिए 4 8 12 16, अब 4 8 12 और 16, 12 और 16 चाहिए था, 12 नहीं है 18 है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट तो हैं लेकिन इक्वल सेट ये दोनों नहीं हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इक्विवेलेंट सेट तो कह सकते हैं लेकिन इसको हम लोग इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं, सेम एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो इसीलिए हमने लिखा नॉट इक्वल सेट। अब यहाँ पर ए को देखिए 2 4 6 8 10 है और बी को देखिए कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 है, 10 से छोटा है, और पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन में कौन कौन सा नंबर आता है,
2, 4, 6, 8 और ये 10 आता है आपका, और 10 से छोटा या 10 के बराबर, तो ये यही एलिमेंट आएगा। और ये मिला के देख लीजिए आप, दोनों आपका सेम सेम है, इसीलिए हम इसको इक्वल सेट कहेंगे। इसके बाद x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 इस तरह से। अब फिर b में देखिए 10, 15, 20, 25, 30, तो सेम एलिमेंट नहीं है दोनों में, इसीलिए ये दोनों आपका इक्वल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, इसका रीजन भी दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए में जो है 2 और 3 एलिमेंट है ना। बी में जो है x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन का सेट है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन में हमको मिलता है -3 -2 मिलता है। और जबकि ए में जो है 2 और 3 एलिमेंट है, तो ए और बी को देख लीजिए आप, क्या ए और बी आपका बराबर है, तो हम यहाँ कहेंगे बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आपका इक्वल सेट नहीं है। इसके बाद बी में हमारा दिया गया है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में जो भी लेटर आ रहा है उसका कलेक्शन। f हम एक बार लेंगे, o हम यहाँ 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, L यहाँ 2 बार है तो यहाँ एक बार ही लिखेंगे, W यहाँ अकेला है तो अकेला लिख दिए। तो ये 4 मिलता है हमको इसका मेंबर। अब फिर कहता है y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड WOLF, तो W भी आ गया, O भी आ गया, L भी आ गया और F भी आ गया, सब यहाँ सिंगल सिंगल था। अब दोनों को मिला के देखते हैं कि सेम नंबर, सेम एलिमेंट है दोनों में, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर जैसे भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए दोनों में एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये A और B जो है आपका इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। इसमें नीचे दिया गया है सेट और इक्वल सेट को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा, बी को देखिए और आप डी को देखिए, किसको देखिए, बी को देखिए और डी को देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी बी और डी आपका इक्वल है। इसके बाद ई को देखिए और जी को देखिए, ई को देखिए और जी को देखिए, ये दोनों आपका इक्वल है। तो यहाँ पर जो भी सेट इक्वल थे वो हम खोज के निकाल दिए और हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1.2 जो है समाप्त होता है, एंड होता है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी, पहले थ्योरी देखेंगे और फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ।